नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि आज का टॉपिक जो है वो संधि है और संधि में स्वर संधि के अंतर्गत आने वाली पांचवी सबसे महत्वपूर्ण संधि अयादि संधि के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आप लोगों को ध्यान दिला दें कि ये हमारा भाग 6 है। इससे पहले 5 वीडियोस हम बना चुके हैं जिसमें संधियों के भिन्न भिन्न प्रकार या भिन्न भिन्न भेदों के ऊपर चर्चा की गई है और सबसे पहली वीडियो में संधि के बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर चर्चा की गई है। तो उम्मीद करते हैं कि पहले आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन वीडियोस को देख लीजिए, जिससे आपको संधियों के बेसिक कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो, साथ ही आपको आगे आने वाली संधियों के या इस संधि के में थोड़े बहुत जो डाउट हैं वो आपके अपने आप ही क्लियर हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने इससे पहले कई सारी वीडियोस बना रखी हैं और उन सभी संधियों में जो महत्वपूर्ण संधि है हमारी यह संधि अयादि संधि, हमने इन पे बहुत ही विस्तृत तरीके से वीडियोस बना रखी हैं। कई लोग ये देखते हैं कि वीडियो कितने मिनट की है। वीडियो भले ही 2-4 मिनट लंबी बन जाए पर उससे क्या है कि हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। हमने अपनी पहले वाली जो वीडियोस हैं उन सब में बड़ी ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है। चलिए एक बार फिर से एक थोड़ा सा रिवीजन सा कर लेते हैं। आपको हमने बताया था कि मूल स्वर संस्कृत वर्णमाला में 5 होते हैं: अ, ई, उ, री, लृ। लृ का प्रयोग अभी तक बहुत ही कम, केवल बस एक संधि में ही हुआ था और वो है यण संधि में। और इसका सामान्यतः ना तो प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है ना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लृ जो है इसका प्रयोग मूलतः और बहुत अधिक मात्रा में वेदों में किया जाता है। लौकिक संस्कृत में इसका प्रयोग बहुत ही ना के बराबर है और बहुत ही नहीं के बराबर है। इसलिए प्रतियोगिता परीक्षाएं हों या बोर्ड की परीक्षाएं हों, लृ का 1 या 2 उदाहरण थे जो हमने यण संधि के अंतर्गत देख लिए थे और उनसे बाहर नहीं ही आता है। अब आज तक तो हमने देखा नहीं है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी नहीं आएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। इस पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष। पूर्व पक्ष आप सबको पता है कि संधियां 2 शब्दों में होती हैं। पहला जो शब्द होता है उसे पूर्व पक्ष या पूर्व पद कहते हैं और दूसरा जो शब्द होता है उसे उत्तर पक्ष या उत्तर पद कहते हैं। और उसमें भी पूर्व पक्ष का अंतिम वर्ण और उत्तर पक्ष का पहला वर्ण, इन दोनों में ही संधियां होती हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये ट्रेन के डब्बे हैं तो इसमें ये अगर इनको जोड़ना है तो इस प्रकार से होगा, यानी कि पहले डब्बे का अंतिम भाग और दूसरे डब्बे का पहला भाग, इन दोनों के बीच में ही संधि होती है। चलिए आगे देखते हैं। अब इस प्रकार से, जिस प्रकार से हमने यण संधि में हमने ई, ओ, री और लृ, हमने इन चारों पे चर्चा की थी। अब हम जो है ए के ऊपर चर्चा करते हैं। अगर पूर्व पक्ष का अंतिम वर्ण अगर हमारा ए है और उत्तर पक्ष का पहला वर्ण हमारा ए के अतिरिक्त कोई भी स्वर हो, जैसे आ हो, अ हो, ई हो, उ हो, री हो, कुछ भी हो परंतु ए ना हो, तो ऐसी कंडीशन में ए को अय हो जाता है। देखिए कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे ने प्लस अनम नयनम, न प्लस ए, इस ए को हमारा आदेश हुआ अय और अय आदेश होने के बाद में य में हलंत है तो अ से जुड़ेगा तो यह जो अ से जुड़ कर के जो य है वो संपूर्ण बन जाएगा, तो ये हमारा बनेगा नयनम। इसी प्रकार से शे प्लस अनम शयनम, इसमें भी एक ही मात्रा है, जहाँ पर सिंगल एक ही मात्रा आई वहाँ पर अय आदेश हो जाता है अय, और य में हलंत रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। चे प्लस अयनम चैनम, हरे प्लस ए हराए, ये सभी बड़े ही सिंपल हैं और आपका अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप कहीं भी कभी भी
अयाद संधि में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब तक हमने ए के बारे में चर्चा की, अब इसका नेक्स्ट है आई। अब आई जो है सिंपल वही रहेगा, अगर पूर्व पक्ष का अंतिम वर्ण हमारा ए है और उत्तर पक्ष का अंतिम वर्ण जो हमारा ए के अतिरिक्त कोई अन्य भी है तो ए के स्थान पर हमारा आय हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ए के स्थान पे अय और आई के स्थान पर आय। जैसे गई प्लस अन तो गायनः, गई प्लस अकः गायकः, कस्मै अदातः कस्मै अदातः, कस्म्यादातः, नई प्लस अकः नायकः। इसमें जो नई है वह आय बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका नेक्स्ट स्टेप आ गया ओ। इस ओ में क्या है कि यह जहाँ पर ओ रहेगा वहाँ पर अव हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि ए के स्थान पर आय हुआ था और आई के स्थान पर आय हुआ था, तो अब ओ के स्थान पर अब हो गया है। जैसे अब वही सिंपल नियम चलना है। ओ अगर हमारा पूर्व पक्ष का अंतिम वर्ण है और उत्तर पक्ष का पहला वर्ण हमारा अगर ओ है, ओ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर है तो ओ के स्थान पर अब हो जाता है। जैसे भो प्लस अनम, इसमें ओ की मात्रा है, अ के साथ जुड़ेगा तो भवनम। गो प्लस एषणा गवेषण, और पो प्लस इत्रम पवित्रम, यहाँ पे गवेषणा आएगा। विष्णु प्लस ए विष्णवे। तो ये इसके बड़े ही सिंपल उदाहरण हैं और इसके इन उदाहरणों को आप ध्यान में रख लीजिए और इससे रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम में आएगा तो इसे बहुत इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि औ के अतिरिक्त अन्य कोई भी स्वर, बस ये ध्यान रखना, पूर्व पक्ष का कोई भी पूर्व पक्ष का अंतिम वर्ण अगर ओ है और उत्तर पक्ष का पहला वर्ण अगर हमारा ओ या औ के अतिरिक्त अन्य कोई भी स्वर है तो वहाँ पर आव हो जाता है हमारा, ये आव हो जाता है, सॉरी। ठीक है, अब जैसे पौ अकः पावकः, भौ अकः भावकः, तौ एतौ तावेतौ। इस प्रकार से हमने इसके उदाहरण देख लिए। एक छोटी सी एक्सरसाइज भी कर लेते हैं इससे रिलेटेड। देखिए यहाँ पर हम एक बेसिक चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आय, आय, अव और आव। अगर हमें कहीं भी किसी भी संयुक्त शब्द में, हमने इससे पहले काफ़ी चर्चा की है संधि का, जब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जब हमने समझा था तो उस समय पे हमने देखा था कि संधि जो होती है वह दो शब्दों में होती है और तीसरा हमारा रिजल्ट शब्द होता है, यानी कंक्लूज़न वाला शब्द होता है। तो हमें कंक्लूज़न वाले शब्द वाले कॉलम में ये देखना है कि अगर इनमें से कोई भी हमारा है, इनमें से कोई भी हमारा अगर कंक्लूज़न वाले कॉलम में कोई भी अगर शब्द आता है तो समझ लीजिएगा वहाँ पर अयादि संधि है। सबसे पहला तो हमें ये ध्यान रखना है। जैसे देखिए यहाँ पर हमारा आय आ गया, आय आ गया, आय आ गया, आय, आव, 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 हमारा आव आ गया यहाँ पर। ठीक है, और हाँ, और यहाँ पर हमारा अव आ गया था, अब यहाँ पर हमारा अव आ गया। तो इसी प्रकार से पहला हम जैसे हर शब्द में बताते हैं कि अगर कहीं पर इन चारों शब्दों में अव, अय, आव और आय, इन चारों शब्दों को आप ढूंढिए इसमें, और जहाँ पे ये मिले तो समझ लीजिएगा कि वहाँ पर जो है वहीं से ही इन दोनों शब्दों का अलग अलग होना यानी विच्छेद होना वहीं से तय है। तो ये इसकी शॉर्टकट ट्रिक रही।
और आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि हमने इससे पहले जितने भी संधियों के 4 संधियों पे पार्ट बना रखे हैं, स्वर संधि की, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, और ये लास्ट पार्ट है इसका अयादि संधि। इसके बाद में जो इसके गौण भेद होते हैं संधि के संस्कृत भाषा में, और कुछ अपवाद शब्द होते हैं, उन सब पे चर्चा करने वाले हैं इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है या कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट्स है तो प्लीज़ एक बार फिर से वीडियो देखिएगा, और फिर भी अगर कोई डाउट्स मन में रहता है तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक के ऊपर अपनी एक वीडियो बना करके उस टॉपिक को क्लियर किया जाए। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, नॉलेजेबल लगी है, कुछ नया इसमें देखने को मिला है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।